श्री कृष्णा सभी को। जैसे कि मकर संक्रांति पर बहुत सारी कथा और कहानियों का नियम लेते हैं, तो ऐसे ही अपने सुहाग के लिए, अखंड सौभाग्यवती के लिए अमर सुहाग की कहानी का नियम लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अमर सुहाग की कहानी। एक बार एक ब्राह्मण था, उसके 5 बेटियां थी। पांचों बेटियां विधि विधान से महादेव और पार्वती जी की पूजा करती थी और अमर सुहाग की कहानी सुनती थी। पूजा के समय चारों बेटियां दीपक जलाती तो पूजा पूर्ण होने तक जलता था, लेकिन पांचवी बेटी जब दीपक जलाती कहानी सुनने से पहले ही बड़ा हो जाता। यह देखकर पांचवी बेटी को बहुत ही चिंता होती थी। सभी बहनों का दीपक तो जलता है, लेकिन मेरा बड़ा क्यों हो जाता है। एक दिन पांचवी बेटी ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा, बेटा इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, कल से तू दीपक में घी ज्यादा डालना। तो पांचवी बेटी ऐसा ही करने लगी, लेकिन तो भी उसका दीपक जल्दी बड़ा हो जाता। कुछ समय बाद ब्राह्मण ने पांचों बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन और खूब सुख समृद्धि थी, लेकिन पांचवी बेटी की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। उसका पति जंगल में लकड़ी काट कर लाता और घर खर्च चलाता, परंतु पांचवी बेटी बहुत ही संतोषी और समझदार थी। कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। विवाह शादी के बाद भी वह महादेव जी की और पार्वती जी की पूजा करती थी। एक दिन उसका पति कम लकड़ियां लेकर आया, तो उसने पूछा, आज कम लकड़ी लेके क्यों आए हो। तो पति ने कहा, मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। तो दूसरे दिन लड़की ने पति से कहा, आज आप तबीयत खराब है तो मैं आपके साथ चलूंगी। तो उसने सास ससुर से आज्ञा ली और पति के साथ में जंगल में लकड़ियां लेने चली गई। लेकिन वहां जाते ही पति की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उसके पति की मृत्यु हो गई। जंगल में अकेली थी, उसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। तो वह अपने पति के सिर को गोद में लेकर रोने लगी और विलाप करने लगी और रोते रोते पार्वती जी और शिव जी को पुकारने लगी कि हे महादेव, हे माँ पार्वती, मैंने सदा आपका पूजन किया और सदा आपका ध्यान किया। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं घर जाकर अपने बूढ़े सास ससुर को क्या कहूंगी। तो लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस निर्जन वन में हमें कौन पुकार रहा है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो माँ पार्वती जी और महादेव जी उस वन में गए और पूछा, है लड़की, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तब लड़की ने सारी बात बताई और महादेव जी और पार्वती जी के पैर पकड़ लिए और विनती करने लगी। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी और पार्वती जी ने उसे पति का जीवन दान दे दिया और आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी सुहागन स्त्री श्रद्धा भक्ति से अमर सुहाग का शिव पूजन और पार्वती जी की पूजन करेगी और अमर सुहाग की कथा सुनेगी, तो उसका हमेशा अखंड सौभाग्य रहेगा। उसके घर में सुख संपत्ति अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। तो हे महादेव जी और पार्वती जी, जैसे उस लड़की को अमर सुहाग दिया, वैसे सबका देना, कहते सुनते उकारा करते का। और मकर संक्रांति के दिन 16 सुहाग की चीजें जरूर दान करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारा सौभाग्य प्राप्त होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा।